मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल ने कहा कि क्षेत्राधिकारी जानसठ के नेतृत्व में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा हत्या कर आपराधिक षड्यंत्र से दुर्घटना का रूप देने वाले अभियोग का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को कासमपुर खोला ककरौली रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशानदेही से आला कत्ल, कपड़े धोने वाली धपकी, खून से लदे गद्दे, बेडशीट और दुपट्टे की जली हुई राख आदि बरामद की गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 अप्रैल को वादी द्वारा थाना मीरापुर पुलिस को तहरीर दी गई और अवगत कराया गया कि मनोज उर्फ मोनू फौजी निवासी कासमपुर खोला थाना मीरापुर अपनी पत्नी को दवाई दिलाने जा रहा था। तभी VIT रोड पर अज्ञात वाहन द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई, जिसमें मनोज की पत्नी की मौत हो गई। मनोज आर्मी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। इस संबंध में थाना मीरापुर पर दुर्घटना का अभियोग पंजीकृत किया गया। गहनता से जांच की गई, CCTV कैमरों को चेक किया गया, विभिन्न लोगों के बयान दर्ज किए गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गहनता से जांच की गई। ज्ञात हुआ कि ये सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है, जिसके संबंध में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया तथा उच्च अधिकारी द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन हुआ। गठित टीम द्वारा आज 3 अभियुक्तों को आला कत्ल सहित गिरफ्तार किया गया है। मनोज उर्फ मोनू फौजी पुत्र अजब सिंह निवासी कासमपुर खोला थाना मीरापुर, अजब सिंह पुत्र मंगलू निवासी कासमपुर खोला थाना मीरापुर, बाबूराम पुत्र मंगलू निवासी कासमपुर खोला थाना मीरापुर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में गिरफ्तार मनोज उर्फ मोनू फौजी द्वारा बताया गया कि 2014 में सेना में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। वर्तमान में टेंगा बीरपुर अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। शादी 2017 में आकांक्षा उर्फ पूजा पुत्री सुभाष निवासी मीवा थाना मवाना जिला मेरठ से हुई थी, जिससे 2 बच्चे हैं। शादी होने के कुछ समय पश्चात पत्नी परिवार वालों के साथ रूखा व्यवहार करने लगी और अपना ज्यादातर समय एकांत में रहकर फोन पर बात करने में व्यतीत करती थी। ये पूछने पर कि किससे बात करती हो, पत्नी घर वालों से विवाद करती थी। दिवस की छुट्टी पर वह आया था। 2 अप्रैल को छुट्टी खत्म हो रही थी, लेकिन उसके द्वारा योजना के मुताबिक अपनी रेजिमेंट में फोन करके झूठ बोला कि उसकी पत्नी को हार्ट अटैक हुआ है, जो सीरियस है, जिस कारण छुट्टी बढ़ गई। 2 अप्रैल को अपनी पत्नी पूजा को लेकर उसके घर गया, जिससे सबको ऐसा लगा कि दोनों पति पत्नी के संबंध अच्छे हैं। वहीं पर उसने देखा कि पत्नी एक कमरे में एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। शाम के समय वो लोग अपने घर आ गए। घर आकर उसने अपनी पत्नी से इस संबंध में पूछा तो उसने बताया कि वो उस लड़के से बचपन से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने तुम्हारे साथ शादी कर दी। सारा मामला उसके माता पिता और चाचा बाबूराम को भी बताया और अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाई। रात के समय जब पत्नी उठी तो उसने उसके सर पर कपड़े धोने वाली थपकी से वार किया, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर पड़ी। घर वालों द्वारा पत्नी के सर पर चुन्नी और कपड़े लपेटे गए, जिससे खून फर्श पर ना बहे। उसने अपनी मोटरसाइकिल के बीच में अपनी पत्नी का शव रखा और चाचा बाबूराम शव को पकड़कर पीछे बैठ गए और वो लोग मोटरसाइकिल से BIT वाली रोड पर आए और शव को झाड़ियों के किनारे डाल दिया। योजना के तहत अपने बहनोई लवकुश को फोन करके बताया कि पूजा को दवाई दिलवाने मोटरसाइकिल से जा रहा था, हमारा एक्सीडेंट हो गया, जल्दी अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ। फिर मैं और चाचा शव को वहीं छोड़कर वापस गांव आए। घर पर खड़े ट्रैक्टर को लेकर वापस BIT रोड पहुंचे। सड़क दुर्घटना बनाने के लिए पहले हमने पूजा के सर पर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ाया और ट्रैक्टर से ही मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त किया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी वाहन ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी है। टक्कर वाली जगह पर पूजा की चूड़ियों के टुकड़े डाल दिए। उसके पश्चात हम लोग ट्रैक्टर को वापस घर छोड़कर आ गए। इतनी देर में मेरे बहनोई लवकुश गाड़ी लेकर आए और पूजा के शव को पीछे की सीट पर रखकर चल दिए। योजना के अनुसार मेरे घर वाले एम्बुलेंस लेकर आ गए और हमारे द्वारा शव को एम्बुलेंस में रखकर कस्बा मीरापुर में स्थित क्लिनिक पर पहुंचे तो डॉक्टर द्वारा बताया गया कि पत्नी की मौत हो गई है। मेरे द्वारा बहाना बनाते हुए सांस लेने में दिक्कत की बात कही गई और खुद को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। एक्सरे और रूटीन चेकअप हुए, जिसमें कोई चोट नहीं है। एक अन्य हॉस्पिटल में जाने के उपरांत वहां से रेफर होकर आर्मी हॉस्पिटल चला गया। वहां से भी बिना डिस्चार्ज हुए वापस घर आ गया। पुलिस से बचने के लिए अपने चाचा और पिता को मुजफ्फरनगर जा रहा था।
तभी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। आज थाना मीरापुर द्वारा एक हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया है। दिनांक 3 अप्रैल 2024 को थाना मीरापुर पर एक एक्सीडेंट का मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें तहरीर दी गई कि एक पति पत्नी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उनका ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ। पत्नी की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई और पति जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ में रेफर होकर के एडमिट हो गया है। जब इसकी बहुत डिटेल में इसकी जांच की गई, सीसीटीवी कैमरास का विश्लेषण किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया, एम्बुलेंस स्टाफ का बयान लिए गए, तहरीर लेखक के बयान लिए गए, तो इससे ये बात सामने आई कि एक्सीडेंट नहीं, दरअसल ये एक मर्डर है। इसके बाद एक पृथक थाना मीरापुर पर 302, 120B और 201 का मुकदमा लिखवाया गया और इसकी जांच की गई तो ये बातें सामने आई कि महिला के पति ने, मोनू फौजी जो है, उसने अपनी पत्नी का हत्या कर दी थी और उसके बाद पति ने, चाचा ने और उसके पिता ने, तीनों ने मिल करके उसको एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसको सिर्फ ट्रैक्टर से कुचल दिया, ट्रैक्टर से अपनी मोटरसाइकिल का भी एक्सीडेंट कर दिया और ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई ये एक्सीडेंट हुआ है। जो फौजी है ये मिलिट्री हॉस्पिटल से भी भाग गया था। इसको आज थाना मीरापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तीनों को आज रिमांड कर जेल भेजा जा रहा है। कौन सी फौज में है?